मेरे दोस्तों इस सवाल में पूछा है कि इसमें कितने ऐसे फैक्टर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर भी हैं। ऐसे सवालों में जो भी फैक्टर होगा उसमें मल्टीपल पूछ लेगा। तो करना क्या, पहले नॉर्मल फैक्टर करो। तो उस आंसर की बात कर रहा हूं जो एसएससी देता है। मेरे दोस्तों नंबर ऑफ फैक्टर्स को बहुत जल्दी से समझने के लिए आपका स्वागत है। मेरे बच्चों एक शब्द होता है फैक्टर, एक शब्द होता है मल्टीपल। फैक्टर को हिंदी में गुणनखंड कहते हैं, मल्टीपल को हिंदी में गुणज कहते हैं। जैसे 6 के मैं कहूं फैक्टर बताओ क्या था, तो फैक्टर को ही हम डिवाइजर भी कहते हैं, मोटी बात करें। यानी 6 किस किस से भाग चला जाएगा, तो 1 से, 2 से, 3 से, 6 से। तो एक बात ध्यान रखना कि जो फैक्टर होते हैं वो हमेशा लिमिटेड होते हैं, इन्हें काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर मल्टीपल की बात करें तो मल्टीपल पहाड़े होते हैं किस्म से, टेबल होती है, जैसे 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, और ये इन्फिनाइट होते हैं, अनंत रहते हैं, इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। मुझे अब 12 के फैक्टर काउंट करने हैं। तो क्या तरीका है कि 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 1। अब मेरे दोस्तों एक बात ध्यान रखना, जो भी पावर है इसमें एक जोड़ दो, 2 में 1 जोड़ा 3, 1 में 1 जोड़ा 2, और जोड़ देंगे, ये मेरा आंसर है नंबर ऑफ फैक्टर में 6। अगर मेरे दोस्तों आपसे पूछ रहा है फैक्टर्स का सम निकाल के बताओ, सम ऑफ द फैक्टर्स, योग बताइए, तो क्या करना है, ये दो एज इट इज लिखिए, इसकी जो पावर उसमें एक जोड़ दीजिए, एक घटा दीजिए, नीचे भी बेस में से एक घटा दीजिए, गुना कर दीजिए। 3 की पावर 1 थी तो एक जोड़ देंगे 2, एक घटा देंगे और 3 माइनस 1। मेरे बच्चे 8 में से 1 गया 7 बटे 1 है तो 7 आया। यहाँ 9 में से 1 गया 8, 8 को 2 से भाग देंगे 4, तो आंसर होगा 28। मेरे प्यारे बच्चों सवाल में पूछा 24 के सारे फैक्टर्स और उनका सम बताना है। तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 गुना 3, तो 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3 गुना 3। अगर मेरे बच्चों फैक्टर चाहिए तो 3 में 1 जोड़ा 4, 1 में 1 जोड़ा 2, 4 दूनी 8 फैक्टर होंगे। अगर हमें योग चाहिए तो 2 लिखिए, कितनी पावर है 3, 3 में 1 जोड़ा 4, 1 घटाइए बटे 2 माइनस 1 करिए। यहाँ 3 की पावर क्या है 1, 1 में 1 जोड़ा 2, 1 घटाइए बटे 3 माइनस 1 करिए। यहाँ देखेंगे तो 16, 16 में 1 गया 15 है आंसर मेरे बच्चे। यहाँ देखोगे तो 9, 9 में 1 गया 8, 8 को 2 से भाग दिया 4, 15 चौको 60, ऑप्शन डी आपका आंसर। मेरे प्यारे बच्चों मुझे चाहिए 360 के, तो करिए क्या कि 360 की फैक्टराइजेशन करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो 36 गुना 10 कर दीजिए, 10 को 2 गुना 5 कर दीजिए, ऐसा तो कर सकते हैं। और 36 को 9 गुना 4 करेंगे तो 4 दूनी 8, तो इसे हम लिखेंगे 8 गुना 9 गुना 5। और इसे मेरे बच्चे हम ब्रेक कर सकते हैं, 8 को 2 की पावर 3, 9 को 3 की पावर 2 और 5 को 5 की पावर 1। अगर मुझे नंबर ऑफ फैक्टर करने हैं तो 3 में 1 जोड़ा 4, 2 में 1 जोड़ा 3 और 1 में 1 जोड़ा 2, तो 4 3 12 दूनी 24। तो नंबर ऑफ फैक्टर जो होंगे वो 24। अगर मेरे बच्चों मुझे सम निकालना है, योग निकालना है, तो तरीका क्या होता है, जो भी है, जैसे a की पावर m है कोई प्राइम फैक्टराइजेशन, तो सम के लिए आप क्या करो, a रेज टू पावर m प्लस 1 करो, माइनस 1 करो, नीचे माइनस 1 करो। तो जैसे 2 की पावर 3 है, इसमें 1 जोड़ा 2 की पावर 4, 16, 16 में 1 गया 15 और बटे 1 आया, सिंपल लिखते रहिए। अब 3 की पावर 2 है, 2 में 1 जोड़ा 3, 3 की पावर 3 27, 27 में 1 गया 26 और 3 में से 1 गया 2, ऐसे लिख लिया करो, घबराया मत करो। 5 की पावर 1 है, 1 जोड़ा 2, तो 5 की पावर 2 25, 25 में 1 गया 24 और 5 में 1 गया 4। अब मेरे दोस्तों ध्यान से देखो, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 आया, और 15 को 26 से गुना करेंगे मेरे बच्चों, तो 15 छिके 90 और 15 दूनी 30 और 9 39, और 39 को 3 से गुना करोगे तो आएगा 117, यानी 1170 मेरा आंसर है। देखिए मेरे बच्चों सवाल में पूछा 360 के सारे इवन फैक्टर बताओ, तो इवन फैक्टर लेते हो क्या करते हैं, 3 में एक पावर नहीं जोड़ते, 3 ही रखते हैं। यहाँ 2 में 1 जोड़ा 3, यहाँ 1 में 1 जोड़ा 2, तो 3 को 3 से क्या 9, 9 दूनी 18। तो इवन फैक्टर कितने हैं मेरे दोस्त, 18। देखो मेरे दोस्तों जब आप इवन फैक्टर का सम निकाल रहे हो तो एक बात ध्यान रखना, 2 की पावर 3 में आपके 2 की पावर 0 भी शामिल है, 2 की पावर 1 भी शामिल है, 2 की पावर 2 भी शामिल है, 2 की पावर 3 भी शामिल है। लेकिन इवन फैक्टर लेते हो तो आपको सिर्फ ये लेना, ये नहीं लेना। तो करना क्या कि सम जैसे निकाल लेते वैसे ही निकालो। 3 में 1 जोड़ा 4, 2 की पावर 4 16, 16 में 1 गया 15 और बटे भी 1। तो 15 मत लेना क्योंकि ये शामिल नहीं है, 2 की पावर 0 मतलब 1 शामिल नहीं है, तो 15 में से 1 घटाया 14। बाकी सब 3 की पावर 2, 2 में 1 जोड़ा 3, 3 की पावर 3 27 में 1 गया मेरे भाई 26 और बटे आया 2। अब मेरे दोस्तों यहाँ 5 की पावर 1 में जोड़ा 1, 2 5 25, 25 में 1 गया 24 बटे 4। कुछ नहीं करना, 4 दूनी 8 तिया 24। अब यहाँ देखिए 4 6 24, 4 यूनिट डिजिट, 4 तिया 12, 2 यूनिट डिजिट, तो ऑप्शन सी मेरा आंसर। दूसरी बात, कभी भी ऐसे मत करिए, जैसे a की पावर m है ना, कोई ऐसी फॉर्म में नंबर, तो इसका सम निकाल लो तो सिंपल करो, a की पावर m प्लस 1, यानी जो पावर उसमें 1 जोड़ दो, माइनस 1 ऊपर कर दो और माइनस 1 नीचे। तो जैसे ये था तो मुझे यहां यही करना था, 5 की पावर 1 में 1 जोड़ा 2, माइनस 1 बटे 5 माइनस 1। और हम सिलेक्शन लेने वाले बच्चे हैं तो हमें ये चीजें पता है। हम थोड़ा फास्ट करेंगे, 25 में 1 गया 24, 5 में 1 गया 4, 24 को 4 से काटा 6, मेरा आंसर आ गया। देखिए मेरे बच्चे यहां मैंने पूछा कि ओड फैक्टर बताओ, तो ओड में 2 वाला कुछ भी नहीं लेते, सिर्फ 3 वाला लेते हैं। तो 2 में 1 जोड़ा 3, 1 में 1 जोड़ा 2, तो 3 दूनी 6 मेरा आंसर हो गया। अब हमें सम निकालना है, वो भी ओड फैक्टर का। तो करिए क्या, इसको तो शामिल ही नहीं करना, बस इन दोनों को सोल्व करना है। तो 3 की पावर 2 है, 2 में 1 जोड़ा 3, 3 की पावर 3 27, 27 में 1 गया 26 और बटे 3 में 1 गया 2। यहां देखेंगे मेरे बच्चे 5 की पावर 2 करेंगे 25, 25 में 1 गया 24, 24 5 में 1 गया 4। अब 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 26 तिया कितना हुआ 78। तो सम ऑफ ओड फैक्टर जो आया मेरे दोस्तों वो 78 है। मेरे दोस्तों यहां आपसे पूछा है प्राइम फैक्टर। देखिए प्राइम फैक्टर में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं और आंसर कुछ कुछ आते हैं, लेकिन मैं उस आंसर की बात कर रहा हूं जो एसएससी देता है। ऐसा सवाल जब भी आए तो सबसे पहले इसे प्राइम नंबर में ब्रेक करिए। 2 की पावर 4 हो जाता है, 16 को लिखेंगे 2 की पावर 4 गुना 13, 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 3, तो 3 की पावर 4 गुना 4 की पावर 4, 12 को लिख दिया। और इस 4 को भी मेरे बेटा हम 2 की पावर 2 लिख देते हैं। आपने कहा ठीक है। अब 15 को लिख लेते हैं मेरे बच्चे 3 गुना 5,
पावर 8 है तो इधर भी 8, इधर भी 8 और 7 की पावर 3। अब मेरे दोस्तों क्या करो, 2 की पावर, ये बताओ यहाँ कितना है 52, यहाँ 2 की पावर 2 चौक कितना हुआ 8, यहाँ आ जाइए 3 की पावर 4 और 8 12, 5 की पावर 8 और यहाँ है मेरे दोस्तों 7 की पावर 3। जब भी प्राइम फैक्टर निकालने की बात करें तो आपने क्या करना है कि पहले इनको प्राइम नंबर में तोड़ना है, 2 3 5 7 में ब्रेक कर लेना। अब इन सारी पावर्स को ऐड करना है, जब 52 और 8 60, ये 12, ये 8, 12 और 8 20, 20 और 3 23, तो 60 में 23 जोड़ेंगे 83 मेरा आंसर। देखिए मेरे बच्चे, सवाल है 240 के गुणनखंडों की संख्या बताएं जो 5 के मल्टीपल हो। ऐसे सवालों में जो भी फैक्टर होगा उसमें मल्टीपल पूछ लेगा, तो करना क्या, पहले नॉर्मल फैक्टर करो। तो आप इसे क्या लिखेंगे, 80 गुना 3 लिखेंगे। हाँ सर लिख सकते हैं। 80 को हम 16 गुना 5 लिख सकते हैं सर। 16 होता है 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1। जिन भाइयों को ये बात समझ नहीं आती वो इस तरह से ब्रेक करेंगे 240 को। 2 से काटा 120 आया, फिर 2 से काटा 60 आया, फिर 2 से काटा 30 आया, फिर 2 से काटा 15 आया, फिर 3 से काटा 5, फिर 5 से काटा 1। अब यहां देखिए 1 2 3 4, 2 को 4 बार आया, 3 एक बार आया, 5 एक बार, ऐसे ब्रेक कर लीजिए। मेरे दोस्तों जिसका भी मल्टीपल वो पूछे, अगर मान लीजिए वो पूछे 5 का मल्टीपल क्या है, तो 5 एक बाहर ले लो, 5 की पावर 1 बाहर ले लिया। यहां क्या बचा, 2 की पावर 4, यहां 3 की पावर 1, यहां 5 की पावर 0, क्योंकि 5 की पावर 1 बाहर ले जा चुके आप। अब मेरे बच्चे, अब जो भी यहां नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे वो सारे 5 से मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, तो 5 के मल्टीपल होंगे। तो 4 में 1 जोड़ा 5, 1 में 1 जोड़ा 2 और यहाँ 0 में 1 जोड़ा 1, तो 5 दूनी 10 एकम 10, यानी टोटल 10 ऐसे फैक्टर होंगे जो 5 के मल्टीपल है। ऐसे ही मेरे बच्चों, अगर मान लीजिए कोई नंबर है और उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है, और मैं कहूं कि यार ऐसे कितने फैक्टर हैं जो 3 के मल्टीपल है, तो 3 के मल्टीपल है ना, यानी जितने भी फैक्टर निकालोगे वो ऐसे होने चाहिए कि 3 की पावर 1 से मल्टीप्लाई हो। तो यहाँ 2 की पावर 3 लिखो, यहाँ 3 की पावर 2 है तो 1 पावर तो आप ले चुके, तो 3 की पावर 1 लिखो, बाकी 5 की पावर 4 लिखो। अब कुछ नहीं करना, अब ये समझना कि जितने भी फैक्टर होंगे सारे 3 के मल्टीपल होंगे। 3 में 1 जोड़ा 4, 1 में 1 जोड़ा 2 और 4 में 1 जोड़ा मेरे भाई 5, तो 5 दूनी 10, 10 चौक 40 मेरा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगर इस सवाल में ये कहता कि भाई 9 के कितने मल्टीपल हैं, तो 9 लेने के लिए यहाँ 3 की पावर 2 आपको लेना होता, तो फिर यहाँ 3 की पावर 0 बच जाता, क्योंकि 2 कॉमन लेते तो यहाँ क्या बचता, तो यहाँ 3 की पावर 0 बच जाता। तो यहाँ 3 में 1 जोड़ा 4, यहाँ 0 में 1 जोड़ा 1 और यहाँ 4 में 1 जोड़ा 5, तो फिर मेरे बच्चे आंसर आ जाता 20। अब मेरे दोस्तों इस सवाल में पूछा कि 240 के उन सभी फैक्टर्स का सम बताइए, योग बताइए, सम बताइए जो 5 के मल्टीपल है। तो सबसे पहले आप 5 के मल्टीपल ढूंढने के लिए 5 की पावर 1 करोगे, इधर फिर क्या बचता है 2 की पावर 4, फिर 3 की पावर 1 और फिर यहां 5 की पावर 0। अब जैसे नॉर्मल फैक्टर्स का सम निकालते थे वैसे ही सम निकालेंगे। तो 4 में 1 जोड़ा 5, 2 की पावर 5 हुआ 32, 32 में 1 घटाया मेरे बच्चे 31 बटे 1, 31 आ गया। यहाँ 1 में 1 जोड़ा 2, तो 3 की पावर 2 9, 9 में से 1 घटाया मेरे भाई 8 और 3 में से 1 गया 2। यहाँ 5 की पावर 0 है तो 0 में 1 जोड़ोगे तो आप कहेंगे सर 5 5 की पावर 1 बना, मतलब 5 5 में 1 घटाया 4 और नीचे 5 में 1 घटाया 4, ये आया मेरे बच्चे। और हर फैक्टर जो होगा वो 5 का मल्टीपल होगा, तो समझो 5 कॉमन लिया हुआ है, तो इसे सोल्व कर लो। तो देखो 4 से 4 गया, 2 चौक 8 आया। अब 5 से हर एक को मल्टीप्लाई करना है, तो 5 चौक 20, 20 को 31 से गुना करेंगे 620, इनके सारे फैक्टर्स का सम आ जाएगा। मेरे दोस्तों ऐसा कोई नंबर दे देगा, उसके फैक्टर दे देगा या फैक्टर निकालने होंगे, फिर आपसे पूछेगा इस नंबर में कितने ऐसे फैक्टर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर भी हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर है यानी पूर्ण वर्ग है। तो ऐसे सवालों को करने का एक तरीका है कि जो पावर है उसे 2 से भाग दो, और ये देखिए कहां तक भाग जा रहा है, तो 2 या 6 3 तक भाग जा रहा है। ठीक है जी, यहां इसे 2 से भाग दो, कहां तक भाग जा रहा है सर, 2 तक भाग जा रहा है। यहां 2 से भाग दो तो सर 1 तक ही भाग जा रहा है। अब जो आंसर है जो आया उसमें 1 जोड़ो, 3 में 1 जोड़ा 4, 2 में 1 जोड़ा 3, 1 में 1 जोड़ा 2। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हर नंबर का एक फैक्टर 1 होता है, और एक ऐसा फैक्टर है जो परफेक्ट स्क्वायर भी है, परफेक्ट क्यूब भी है, हर एक में सेट होता है। तो इन्हें गुना करेंगे, 4 3 12 दूनी 24 मेरा आंसर होगा मेरे भाई, यानी 24 फैक्टर ऐसे होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। ऐसे ही मेरे दोस्तों अगर आपसे पूछे परफेक्ट क्यूब, तो परफेक्ट क्यूब में जो पावर है उसे 3 से भाग दो। जैसे 3 से भाग दोगे 2 पे ही जाएगा, इसे 3 से भाग दोगे 3 एकम 3 पे जाएगा, इसे 3 से भाग दोगे 3 एकम 3 पे जाएगा। अब क्या करना है, जो पावर है 1 जोड़ो, 2 में 1 जोड़ा 3, 1 में 1 जोड़ा 2, 1 में 1 जोड़ा 2, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 मेरा आंसर हो जाएगा। मेरे दोस्तों इस सवाल में पूछा है कि इसमें कितने ऐसे फैक्टर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर भी हैं और इसके साथ साथ परफेक्ट क्यूब भी हैं, पूर्ण वर्ग भी हैं और पूर्ण घन भी हैं। तो मेरे बच्चे वही नंबर होगा जिसकी पावर 6 होगी, क्योंकि किसी भी चीज की पावर 6 है तो हम इसे ब्रेक कर सकते हैं ए स्क्वायर का क्यूब, बिल्कुल, या हम इसे ब्रेक कर सकते हैं ए क्यूब का स्क्वायर। तो ये परफेक्ट क्यूब भी बन गया, परफेक्ट स्क्वायर भी बन गया। तो करो क्या, करना क्या इसमें कि 6 से भाग दो, पावर को 6 से भाग देंगे, 6 एकम 6 एक बार ही गया, यहां 6 से भाग दोगे एक ही बार गया, यहां 6 से भाग दोगे नहीं गया तो 0 लिखना है। अब जो पावर आई उसमें 1 जोड़ो, 1 में 1 जोड़ा 2, 1 में 1 जोड़ा 2 और 0 में 1 जोड़ा 1, तो 2 दूनी 4 एकम 4, यानी 4 फैक्टर ऐसे होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर भी होंगे और परफेक्ट क्यूब भी। मेरे दोस्तों एक बात समझिए, जब भी किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर करेंगे, मान लीजिए कोई प्राइम नंबर है p और आप p का स्क्वायर कर रहे हैं, तो हमेशा ही इसके 3 फैक्टर होते हैं, ओनली 3 फैक्टर, 3 गुणनखंड होंगे। जब भी किसी प्राइम नंबर का आप स्क्वायर करेंगे तो उसके 3 ही गुणनखंड होंगे। पहला गुणनखंड 1 होगा, एक गुणनखंड p होगा, वो प्राइम नंबर खुद, और एक उस प्राइम नंबर का स्क्वायर। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको ले लूं 3 प्राइम नंबर है, हाँ जी सर, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 होता है। 9 के कितने फैक्टर हुए, 1 3 और 9,
2 ले लो, 2 का वर्ग करोगे, 4 4 के कितने फैक्टर हुए, 1 2 और 4। यानी कोई भी अगर प्राइम नंबर है तो उसका वर्ग करेंगे तो आंसर में हमेशा 3 फैक्टर आएंगे, इस बात को ध्यान रखिए। मेरे बच्चों सवाल में पूछा गया कि एक अंक की कितनी संख्याएं हैं जिनके केवल 3 गुणनखंड है। जैसे ही 3 गुणनखंड देखे तुरंत समझना चाहिए प्राइम नंबर होगा। तो एक अंक के कितने प्राइम नंबर है? सर 2 प्राइम नंबर है, 3 भी है, 5 भी है, लेकिन सर 2 का वर्ग करेंगे तो 4 और 3 का वर्ग करेंगे तो 9, 5 का वर्ग करेंगे तो 2 अंकों का आ जाएगा। तो केवल 2 ही संख्याएं 4 और 9 जो किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर भी है और 1 डिजिट के हैं और इनके केवल 3 फैक्टर होंगे। तो पूछा कितने नंबर है, तो 2 नंबर है। मेरे बच्चों यहां पूछा 2 अंकों की कितनी संख्या है जिनके केवल 3 गुणनखंड है। तो मेरे बच्चे प्राइम नंबर देखो, 2 3 5 7 11। तो देखो 5 का वर्ग करेंगे 25 आया, 7 का वर्ग करेंगे 49 आया, लेकिन 11 का वर्ग करेंगे 121 आया और ये 3 अंकों का आ गया, जबकि मुझे चाहिए 2 अंकों का। तो 2 अंकों की भी केवल 2 ही संख्याएं ऐसी हैं जो किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर है और जिसके केवल 3 ही फैक्टर है। मेरे दोस्तों यहां आपसे पूछा हुआ है कि 240 के सभी फैक्टर्स का औसत निकाल के बताइए, एवरेज निकालिए। तो मेरे बच्चे एवरेज का सिंपल मतलब होता है सारे फैक्टर्स का सम ले लो अपॉन में नंबर ऑफ फैक्टर्स ले लो। तो 240 को प्राइम फैक्टराइजेशन के नंबर ऑफ फैक्टर के लिए 1 जोड़ो, 4 में 1 जोड़ा 5, 1 में 1 जोड़ा 2 और 1 में 1 जोड़ा 2। तो 5 दूनी 10 दूनी 20, यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स है मेरे दोस्तों 20। अब मेरे बच्चे सम निकालना है तो करना क्या, 1 जोड़ो 2 की पावर हो जाएगा 5, 5 यानी 32, 32 में 1 गया 31। यहां 3 की पावर 2 करेंगे, 1 जोड़ेंगे तो 2, 3 की पावर 2 9, 9 में से 1 गया 8 और 3 में से 1 गया 2। यहां मेरे बच्चे 5 की पावर 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 5 की पावर 2 25, 25 में 1 घटाया 24 और बटे 5 में 1 गया 4। अब ध्यान देना 4 दूनी काटेंगे मेरे बच्चे 8 आ गया, ये आ गया मेरा सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ ऑल फैक्टर। तो सम ऑफ ऑल फैक्टर आ रहा है मेरे दोस्तों 31 गुना 24। अब देखिए 2 से काट के निपटाइए, 10 आया, 2 से काटेंगे 12 आया, 12 को गुना करेंगे 12 1 कम 12। अब आपको यह समझ में आना चाहिए यूनिट डिजिट 2 आएगा और डेसिमल में आंसर आएगा वो केवल ऑप्शन बी में। मेरे दोस्तों जब भी सवाल में ऐसा हो कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स पूछे, सभी गुणनखंडों का गुणनफल पूछा जाए, जैसे सवाल में 12 का पूछा, तो एक ही तरीका लगाना है, वो नंबर लिखना है जिसके बारे में बात हो रही है, उसके सारे फैक्टर्स लिखने और बटे 2 करना है, मेरा आंसर आ जाएगा। जैसे ही यहां नंबर क्या है 12, टोटल फैक्टर कितने में, 2 में 1 जोड़ा 3, 1 में 1 जोड़ा 2, तो टोटल फैक्टर हुए 6। तो मेरे बच्चे एन की वैल्यू 12 है तो 12 लिखिए, टोटल फैक्टर है 6 बटे 2 करेंगे, 2 से काटेंगे 3 आएगा, 12 की पावर 3 मेरे बच्चे मेरा आंसर होगा और 12 का क्यूब आप जानते हैं 1728। मेरे दोस्तों एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझिए, जब भी आप किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसके हमेशा ही नंबर ऑफ फैक्टर्स 3 होते हैं, लेकिन अगर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे, एनी नंबर का आप स्क्वायर करेंगे, तो हमेशा नंबर ऑफ फैक्टर्स विषम संख्या में आएंगे। जब भी किसी संख्या का वर्ग करेंगे तो नंबर ऑफ फैक्टर्स गुणनखंडों की संख्या विषम होगी। प्राइम नंबर का करेंगे तो केवल 3 आएगी, ये ध्यान रखिएगा। इस सवाल ने पूछा कि पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितने ऐसे नंबर हैं जिनके फैक्टर्स की संख्या ओड है, विषम संख्या में है। तो मेरे बच्चे 1 से 100 तक वो नंबर ढूंढ लो जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप जानते हैं 1 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, 3 का वर्ग 9 होगा, 4 का वर्ग 16 होगा, 5 का वर्ग 25, ऐसे ही 9 का वर्ग 81 होगा और 10 का वर्ग 100। मेरे बच्चे ये वो नंबर है जिनका वर्ग करने पे जो उत्तर होगा वो 100 तक आ जाएगा। और ये सारे के सारे नंबर ऐसे हैं कि जब आप इनका वर्ग करेंगे तो जो रिजल्टेंट नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे वो हमेशा विषम होंगे। तो कितनी संख्याएं हुई, 10, बस यही मेरा आंसर। मेरे बच्चों को जबरदस्त कॉन्सेप्ट सीखिए, जब भी सवाल में ये कहे कि किसी नंबर के हमने फैक्टर किए और स्टार्टिंग से 11वां फैक्टर और स्टार्टिंग से ही 30वां फैक्टर, इन दोनों का जब प्रोडक्ट किया तो इसी नंबर के बराबर आए, तो ये बताओ कि इस नंबर में टोटल फैक्टर कितने होंगे। तो उसका एक ही तरीका कि इन दोनों को जोड़ो, 11 जमा 30 को जोड़ो और अपनी तरफ से 1 घटा दो तो आपका उत्तर आ जाएगा 40, यानी इसमें 40 फैक्टर होंगे। जैसे इस सवाल में कह रहे हैं कि स्टार्टिंग से 43वां और स्टार्टिंग से 47वें का जो प्रोडक्ट है वो उस नंबर के बराबर है, तो नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे, 43 जमा 47 माइनस 1, तो ये 90 में से 1 गया 89, मेरा आंसर हो गया। मेरे दोस्तों नंबर ऑफ फैक्टर्स का एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट देखिए, जब भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो हमेशा उसके फैक्टर करेंगे तो एक फैक्टर रूट एन आएगा परफेक्ट स्क्वायर में। भाई हर एक नंबर का एक फैक्टर 1 होता है, एक वो खुद होता है। तो आपको सवाल में क्या कहेगा कि 1 और रूट एन के बीच में नंबर ऑफ फैक्टर्स x है, इन दोनों के बीच में फैक्टर्स की संख्या x है, तो टोटल फैक्टर बताओ। तो मेरे बच्चे x का डबल करना है आपने और अपनी तरफ से 3 जोड़ देना। 3 क्यों जोड़ देना, क्योंकि एक ये मिसिंग है, एक ये मिसिंग रहता है और एक ये मिसिंग, तो इसका डबल करके 3 जोड़ते ही आपका आंसर। जैसे इस सवाल में कह रहा है 1 और रूट एन के बीच में 16 फैक्टर है, तो 16 का डबल करो और अपनी तरफ से 3 जोड़ दो, तो 16 दूनी 32 और 3 35 मेरा आंसर। कैसी लगी आपको वीडियो? मेरे बच्चे पसंद आई तो अप्रिशिएट करिए।